नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं उस महान व्यक्ति के बारे में जिन्होंने पूरी दुनिया को करुणा, समानता और न्याय का रास्ता दिखाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं गौतम बुद्ध की और उनके जीवन तथा उनके धम्म के बारे में। इस वीडियो का आधार है डॉ. भीमराव आम्बेडकर द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म। यह किताब केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सामाजिक और तर्कसंगत दृष्टि से भी बुद्ध को समझाती है। आम्बेडकर जी ने इस पुस्तक के माध्यम से बताया कि बुद्ध का धम्म केवल पूजा पाठ का विषय नहीं है, बल्कि यह एक जीवन जीने की पद्धति है जहां करुणा है, समानता है और अन्याय के खिलाफ खड़ा होने का साहस है। बुद्ध का प्रारंभिक जीवन। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी मायादेवी के घर हुआ। उनका नाम रखा गया सिद्धार्थ गौतम। बचपन से ही वे गंभीर, चिंतनशील और करुणामय स्वभाव के थे। उन्होंने युद्ध, राजनीति, तर्कशास्त्र और धर्मशास्त्र का गहरा अध्ययन किया। राजमहल में उन्हें हर सुख सुविधा मिली, लेकिन उनके मन में हमेशा यह प्रश्न रहता था, जीवन का असली उद्देश्य क्या है? क्यों लोग दुखी है? युवावस्था में उनकी शादी यशोधरा से हुई और उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। परंतु इतने वैभव और परिवार के बावजूद उनके मन में असंतोष बना रहा। 3 गृहत्याग और तपश्चर्या। एक दिन सिद्धार्थ ने देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक मृत शरीर। इन दृश्यों ने उन्हें भीतर तक हिला दिया। उन्होंने समझ लिया कि यह दुख केवल उनके परिवार तक सीमित नहीं बल्कि पूरे संसार का सत्य है। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस दुख का कारण खोजेंगे और उसका समाधान भी ढूंढेंगे। और फिर एक रात वे महल, पत्नी और पुत्र को छोड़कर निकल पड़े। यह था उनका महान गृहत्याग। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने भूख प्यास सहा, शरीर को कष्ट दिया, लेकिन उन्हें लगा कि यह मार्ग समाधान नहीं है। अंततः उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, ना तो अत्यधिक विलास, ना ही अत्यधिक तपस्या। यहीं से उनके जीवन में वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत हुई। ज्ञान प्राप्ति। बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे गहन ध्यान में बैठकर सिद्धार्थ ने जीवन के प्रश्नों का उत्तर खोजा। लंबे ध्यान के बाद उन्होंने सम्यक ज्ञान प्राप्त किया। वे सिद्धार्थ से अब बन गए बुद्ध, अर्थात जागृत व्यक्ति। उन्होंने जाना कि जीवन में दुख है। दुख का कारण है तृष्णा और अज्ञान। दुख का अंत संभव है और उसका मार्ग है 8 अंगों वाला मार्ग। यही थे 4 आर्य सत्य और यहीं से प्रारंभ हुआ उनका धम्म। 5 धम्म का प्रचार और संघ। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने निश्चय किया कि वे इस धम्म को लोगों तक पहुंचाएंगे। उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे हम कहते हैं धम्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने संघ की स्थापना की, जहां भिक्षु और भिक्षुनी दोनों शामिल थे। यह पहली बार था जब महिलाओं को भी धार्मिक जीवन में समान अधिकार मिला। बुद्ध ने किसी जाति, किसी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया। उनके लिए हर इंसान बराबर था। उनकी शिक्षा का मूल था करुणा, समानता और अहिंसा। 6 धम्म के सिद्धांत। बुद्ध का धम्म जीवन का मार्गदर्शन करता है। इसमें प्रमुख रूप से है आर्य अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण, सम्यक संकल्प, सही विचार, सम्यक वाणी, सही बोलचाल, सम्यक कर्म, सही आचरण, सम्यक आजीविका, सही जीविका, सम्यक प्रयास, सही प्रयास, सम्यक स्मृति, सही जागरूकता, सम्यक समाधि, सही ध्यान। इन सिद्धांतों को अपनाने से इंसान दुख से मुक्त होकर शांति और संतोष पा सकता है। 7 सामाजिक संदेश। बुद्ध ने कहा, इंसान की पहचान जाति से नहीं बल्कि उसके कर्म से होती है। किसी को नीच या ऊंच कहना सबसे बड़ा पाप है। धर्म का असली उद्देश्य है न्यायपूर्ण समाज। डॉ. आम्बेडकर ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए कहा कि धम्म केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति का माध्यम है। 8 आम्बेडकर का दृष्टिकोण। बुद्ध और उनका धम्म में आम्बेडकर ने बुद्ध को एक क्रांतिकारी विचारक के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती दी और धम्म को नए रूप में समझाया। उनके लिए बुद्ध का धम्म था तर्क संगत, आधुनिक और मानवीय मूल्यों पर आधारित।
निष्कर्ष। दोस्तों, बुद्ध और उनका धम्म हमें यह सिखाता है कि जीवन का सच्चा सुख भोग में नहीं, बल्कि करुणा, समानता और न्याय में है। डॉ. आम्बेडकर ने इस पुस्तक के माध्यम से हमें याद दिलाया कि अगर हम बुद्ध के धम्म को अपने जीवन में अपनाएं, तो न केवल हमारा व्यक्तिगत जीवन सुधरेगा, बल्कि पूरा समाज एक नए युग में प्रवेश करेगा। तो दोस्तों, यही था डॉ. आम्बेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म का सार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें और याद रखें, धम्म कोई पराई चीज नहीं, यह हमारे जीवन जीने का तरीका है। Personne avec les mains jointes. धम्म का संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं, उसे जीने के लिए है। अगर आप भी करुणा और समानता के मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलकर फैलाए बुद्ध का संदेश।